मस्जिद के मीनार से एक आवाज बुलंद होती है, कितने लोग हैं जो अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं। इस वक्त आसमान पर अभी अंधेरा छाया होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका भाई मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। एंड आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है कि फजर की नमाज की अहमियत क्या है। बहुत सारे लोग फजर की नमाज की अहमियत को जाने बगैर वो फजर की नमाज को स्किप कर देते हैं। तो आज जो हमारा रिएक्शन का वीडियो है इसी टॉपिक पे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रात का आखिरी हिस्सा, सुबह से पहले का वो पुरस्रार वक्त जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है और अचानक मस्जिद के मीनार से एक आवाज बुलंद होती है, ये आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि दिल और रूह की गहराइयों तक उतर जाती है। ये सदा सदियों से गूंज रही है, हर शहर में, हर गांव में, हर रात। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, आखिर कितने लोग हैं जो इस आवाज पर अपनी आंखें खोलते हैं? कितने लोग हैं जो अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं? इस वक्त आसमान पर अभी अंधेरा छाया होता है, रज़ाई सबसे ज्यादा मीठी महसूस होती है, नींद अपनी इंतहा पर होती है और यही वो लम्हा होता है जब इंसान के ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। और ठीक इसी लम्हे अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होता है और पुकार होती है, कोई है मांगने वाला, कोई है तौबा करने वाला। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, जब दुआएं अपने रब की बारगाह तक पहुंचती हैं और जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। सबसे ज्यादा इसी लम्हे एक बंदा उठता है, वुजू करता है और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाता है। उसके दिल की गहराइयों से एक पुकार निकलती है, या अल्लाह, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, मैं तेरे सिवा कहां जाऊं। ये हर उस इंसान के दिल की आवाज है जो अपने रब के सामने टूट कर झुक जाता है। और अगर हम इस मुबारक वक्त की सबसे अजीम मिसाल देखें तो हमें एक ऐसी हस्ती नजर आती है जिनकी रातें अपने रब की इबादत में गुजरती थी। ये कोई और नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन इन्हीं सातों में बेदार होते थे जब घर खामोश होती थी, रास्ते सुनसान होते थे और पूरी दुनिया ख्वाबों में गुम होती थी। तब वो अपने रब के सामने खड़े हो जाते थे। ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये एक राज था, एक ऐसा राज जो आज भी जिंदा है। इस वक्त फरिश्ते क्या करते हैं, रिस्क किसके नाम लिखा जाता है, इंसानी जिस्म के अंदर इस वक्त आखिर क्या होता है, जिसे आज की साइंस भी समझने लगी है। और फजर की सिर्फ 2 सुन्नत रकतें जो पूरी दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज से बेहतर करार दी गई हैं, आखिर इनके अंदर ऐसा कौन सा राज पोशीदा है? हैरत की बात यह है कि कदीम जमाने की बड़ी बड़ी कौमें भी सुबह से पहले के इन पुरस्रार लम्हात की अहमियत को जानती थीं। आज दुनिया के बहुत से कामयाब लोग भी, चाहे वो इस हकीकत से वाकिफ हो या ना हो, अपने दिन का आगाज इन्हीं इब्तिदाई घड़ियों में करते हैं। ये महज एक इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम की एक निशानी है। और जब आप जानेंगे कि इन लम्हों में आपके जिस्म, जहन और रूह के साथ क्या तब्दीलियां वाक़ई होती हैं तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ईमान अफरोज और इल्म से भरपूर इस्लामी राज जानना चाहती हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे अपने किसी दोस्त या घर के फर्द के साथ जरूर शेयर करें। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी नमाज छूट जाती है? कौन सी नमाज अक्सर देर से पढ़ी जाती है या कभी पढ़ी ही नहीं जाती? जवाब तकरीबन सबका एक ही होता है, फजर की नमाज। अब एक और फजर की नमाज। सबसे ज्यादा रूहानी ताकत और अजमत वाली नमाज कौन सी है? फिर वही जवाब, फजर। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर से पहले की 2 सुन्नत रकतें पूरी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से बेहतर हैं। जरा एक लम्हा रुककर सोचें, सिर्फ 2 रकतें और उनका अज्र पूरी दुनिया से बढ़कर। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसे कोई अक्लमंद इंसान कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब
ایک سوال جو ہمارا نفس اکثر پوچھتا ہے، کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہم نیند پوری کر کے فجر ادا کر لیتے؟ اگر اس کا وقت تھوڑا بعد میں ہوتا تو شاید زیادہ لوگ اسے نہ چھوڑتے۔ لیکن حقیقت بہت سادہ ہے، جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے لیے نیند نفس کی سب سے بڑی راحتوں میں سے ایک ہے، اور فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب یہ راحت اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب لحاف سب سے زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے، آنکھیں سب سے زیادہ بوجھل ہوتی ہیں، اور بستر چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارتا ہے، میرے بندے، کیا تو یہ میرے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ جب بندہ دل سے جواب دیتا ہے، یا رب، مجھے آپ کی رضا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ اپنی نیند قربان کر کے اٹھ جاتا ہے، تو یہی فجر کی اصل روح ہے۔ یہ صرف ایک فرض ادا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب سے محبت کا اعلان ہے، اور یہ محبت کبھی ایک طرفہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کو اپنی رحمت اور حفاظت میں لے لیتا ہے جو سب سے پیاری نیند چھوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ کبھی دل کہتا ہے، یا رب، تیری رضا کے لیے یہ نیند قربان، اور جب انسان واقعی اٹھ کر سجدے میں گر جاتا ہے تو اسے ایک ایسا سکون ملتا ہے جو کئی گھنٹوں کی نیند بھی نہیں دے سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اس لیے جب بھی فجر کے لیے اٹھنا مشکل محسوس ہو، اس بات کو یاد کریں۔ یہ خیال انسان کو کمزوری سے طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ عشاء کا مطلب ہے رات کی راحت اور تفریح چھوڑ دینا، فجر کا مطلب ہے میٹھی نیند سے باہر نکل آنا۔ یہ دونوں نمازیں مل کر ایک مکمل آزمائش ہیں، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو وہ باقی دن کی ہر مشکل سے نمٹنے کی سکت رکھتا ہے۔ اور ان سب کے بدلے میں ایک اور بشارت، جو شخص فجر کی نماز ادا کرے وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، پورا دن خطروں، مصیبتوں اور ان نقصانات سے جو نظر بھی نہیں آتے، جن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ سوچیں کتنی مصیبتیں ہیں جن سے ہم بچ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، شاید یہ اسی فجر کی حفاظت ہوتی ہے۔ فجر کی یہ 2 رکعتیں صرف چند منٹ، لیکن ان کا اثر پورے دن پر پھیل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اندھیرا روشنی کو راستہ دیتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس وقت اٹھتا ہے وہ اس روشنی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو۔ یہ حکم بے وجہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ٹھیک اسی لمحے رکھا گیا ہے جس میں اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اس وقت کو 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لمحے شیطان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، غفلت کی پکڑ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، دل اپنے رب کی طرف سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب فجر کی صرف سنت رکعتیں پوری دنیا سے بہتر ہیں تو ذرا سوچیں کہ فرض کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ بات ذہن کی سمجھ سے بہت آگے ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو، چاہے دشمن تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ یہ کتنا گہرا جملہ ہے۔ جان کا خطرہ ہو پھر بھی سنت نہ چھوڑو۔ اس ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اب آج کی سائنس بھی آہستہ آہستہ اس وقت کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ انسانی جسم میں ایک 24 گھنٹے کی اندرونی گھڑی ہوتی ہے جو سورج کی حرکت کے ساتھ چلتی ہے۔ اسے سرکیڈین ردھم کہتے ہیں۔ یہ گھڑی صرف نیند کو نہیں بلکہ ہارمونز، مدافعت، خون میں شکر اور خلیوں کی مرمت سب کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس نظام میں 2 اہم ہارمون ہیں، میلاٹونن اور کورٹیسول۔ میلاٹونن رات کو بڑھتا ہے اور جسم کو آرام دیتا ہے، کورٹیسول صبح سویرے چڑھنا شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ یہ جسم کو توانائی دیتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے اور خون میں شکر کو متوازن رکھتا ہے۔ اور یہ کورٹیسول کا عروج ٹھیک فجر کے وقت ہوتا ہے، یعنی جسم خود اس وقت جاگنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر ہم اسی لمحے سوئے رہتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد کی نیند جسم کی اس اندرونی گھڑی کے بالکل خلاف ہے۔ اس وقت سونے سے خون میں شکر بڑھتی ہے، جسم میں بھاری پن آتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ سو اتنا زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو۔ بدیع الزمان سعید نورسی نے اسی نیند کو غیلولہ کہا اور فرمایا کہ یہ رزق کی برکت کم کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔
और साइंस आज यही कहती है, सुबह सवेरे दिमाग सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है, याददाश्त तेज होती है, सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है। यही वजह है कि हफ्फाज ने सदियों से कुरान इन्हीं घड़ियों में याद किया और जो इन लम्हों में पढ़ा वो पुख्ता हो गया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को देखा कि वो सुबह के वक्त सो रहा है तो फरमाया, क्या लोग उस वक्त सोते हैं जब रिस्क तकसीम हो रहा हो? ये सुस्ती है और ये भूल पैदा करती है। गौर करें, भूल और सुस्ती को एक साथ जिक्र किया गया और आज की साइंस भी यही बताती है। नींद का बिगड़ा हुआ मामूल याददाश्त को कमजोर करता है, तवज्जो कम करता है और फैसला करने की ताकत छीन लेता है। फज्र सिर्फ एक नमाज नहीं, ये एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है। ये दोनों बातें, दीन और साइंस, एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। साइंस ने बरसों की तहकीक के बाद जो जाना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। गलत वक्त पर सोना सिर्फ रूहानी घाटा नहीं, ये सेहत, जहन और जिंदगी की बरकत पर एक ऐसी चोट है जो बाहर से नजर नहीं आती मगर अंदर से तोड़ती रहती है। और इन सब नुकसानात से बढ़कर बरकत का उड़ जाना एक ऐसा खसारा है जिसे ना तोला जा सकता है ना गिना जा सकता है। एक सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को सोती हुई देखा तो फरमाया, मेरी बेटी उठो, अपने रब का रिस्क देखो, गाफिलों में शामिल ना। ये सिर्फ एक घराने की बात नहीं थी, ये पूरी उम्मत के लिए सबक था। इब्राहिम बिन अदहम के पास एक शख्स आया और बोला, मेरी जिंदगी से बरकत खत्म हो गई है। उन्होंने पूछा, जमीन पर भेड़ें ज्यादा हैं या कुत्ते? उसने कहा भेड़ें। फिर पूछा, बच्चे कम कौन देता है? उसने कहा भेड़ें। तो फिर ज्यादा क्यों है? वो खामोश रहा। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, भेड़ें रात के शुरू में सो जाती हैं, फजर से पहले उठ जाती हैं और सुबह की बरकत समेट लेती हैं। कुत्ते रात भर शोर मचाते हैं और फजर के वक्त सो जाते हैं, इसलिए बरकत से खाली रहते हैं। एक जगह फरमाया गया, जानवरों में तुम्हारे लिए सीखने का सामान है। कभी कभी एक सादा सी मिसाल वो बात समझा देती है जो लंबी लंबी दलीलें नहीं समझा पाती। बरकत कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस शख्स के दरवाजे पर आती है जो रात जल्दी सोता है, फजर से पहले जागता है, नमाज के बाद लेटता नहीं और दिन का आगाज अल्लाह की जिक्र से करता है। और एक और खुशखबरी, जो शख्स फजर बाजमात पढ़े, फिर सूरज निकलने तक जिक्र में लगा रहे, फिर 2 रकात अदा करे, उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 बार दोहराई, पूरे का, पूरे का, पूरे का। जरा सोचें, हर रोज हज और उम्रे का अजर बस फजर के बाद अपनी जगह पर बैठे रहने से। अब सवाल ये है, ये बाबरकत लम्हे कैसे गुजारे जाएं? पहली बात, फजर के बाद ना सोएं। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। शुरू में भारी लगेगा, लेकिन रात जल्दी सोने की आदत बना ले तो ये मुश्किल खुद ब खुद कम होती जाती है। दूसरी बात, शुक्र अदा करें। हर सुबह आंख खुलना ये खुद एक बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, ये दुआ दिन का पूरा रंगो रूप बदल देती है। एक जगह फरमाया गया, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, ये दिल की वो कैफियत है जो हर चीज में अल्लाह का एहसान देखे। तीसरी बात, कुरान की तिलावत करें। एक आलिम ने कहा, मैंने सुबह चंद आयतें पढ़ना शुरू की, दिन में बरकत महसूस हुई। जैसे जैसे आयतें बढ़ाता गया, बरकत भी बढ़ती गई। जिस घर में सुबह कुरान पढ़ा जाए, उसके हर कोने में बरकत फैल जाती है। चौथी बात, दुरूद शरीफ पढ़ें। फजर के बाद 10 मर्तबा दुरूद और दिन भर अल्लाह की 10 रहमतें आप पर उतरती हैं। ये चंद मिनट का अमल है, मगर इसका बदला पूरे दिन पर फैला होता है। 5वीं बात, इस्तगफार करें। सहर की रूह को नमाज के बाद भी जिंदा रखें। कभी कभी गुनाह रिस्क के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इस्तगफार वो दीवार गिरा देता है। जो शख्स इस्तगफार को अपनी आदत बना ले, अल्लाह उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता देता है और ऐसी जगह से रिस्क पहुंचाता है जहां उसका गुमान भी ना हो। 6ठी बात, इशराक का इंतजार करें। फजर के बाद अपनी जगह बैठे रहें, जिक्र में, तिलावत में, दुआ में, और सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद 2 रकत अदा करें। यही वो अमल है जिसे पूरे हज और उम्रे के सवाब के बराबर बताया गया है। हर रोज मुमकिन ना हो तो हफ्ते में चंद दिन भी ये आदत जिंदगी का रुख बदल सकती है। 7वीं बात, तवक्कल के साथ दिन शुरू करें। काम पर निकलने से पहले, मोबाइल उठाने से पहले, इन खामोश लम्हों में अपना दिन अल्लाह के हवाले करें। कहें, या रब, आज का दिन तेरे सुपुर्द, मुझे सीधी राह दिखा और हर बुराई से महफूज रख। यही तवक्कुल का असल मतलब है।
एक जगह फरमाया गया, जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो उसके लिए काफी है। ये 7 बातें ये सिर्फ आमाल नहीं है, ये एक मुकम्मल सुबह का नक्शा है। एक ऐसी सुबह जो दिन को संवार दे, जिंदगी को बरकत से भर दे और रब से ताल्लुक को मजबूत कर दे। फजर के बाद का ये 1 घंटा बाकी 24 घंटों पर भारी है। जो शख्स ये लम्हे सोकर गुजारता है वो नहीं जानता कि वो क्या खो रहा है, और जो उठ जाता है वो हर सुबह एक नई दुनिया पाता है। फजर का ये सफर आज से शुरू करें। 1 कदम, 1 सुबह, 1 सजदा, और देखें कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी बदलता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी तो गाइस वीडियो यही तक था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि फजर की 2 रकात नमाज तमाम दौलत से बेहतर है, लेकिन फिर भी लोग इसे स्किप कर देते हैं, एकदम आराम से सोए रहते हैं। तो आज से नियत करो कि हाँ, फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के हाथ हर एक वो बंदे का रिस्क भेजते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।